हाय गाइस, आज फिर एक्सेल की एक नई फॉर्मूला लेकर हाजिर और वो है इंडेक्स मैच फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जानने से पहले इसके कितने फायदे हैं वो बता देता हूँ। नंबर 1, अगर आप इंडेक्स मैच फॉर्मूला जानते हो और आप वी लुकअप और एच लुकअप फॉर्मूला में आप कमजोर हो या आपको ये फॉर्मूला नहीं आती हो तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडेक्स मैच फॉर्मूला में ये दोनों फॉर्मूला आ जाती है, वो भी एडवांस फीचर के साथ। इसलिए तो इंडेक्स मैच फॉर्मूला को फादर ऑफ वी लुकअप कहा जाता है, मतलब के वी लुकअप का बाप कहा जाता है। दूसरा फायदा, इंडेक्स मैच फॉर्मूला में आपको कॉलम गिनने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक ही सीट में बहुत सारी कॉलम होती है और आप वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हो तो कौन सी कॉलम नंबर का डेटा रिजल्ट के तौर पर पिक या फैच करना है तो कॉलम नंबर गिनना पड़ता है और कई बार ह्यूमन मिस्टेक भी होती है। लेकिन इंडेक्स मैच फॉर्मूला में कॉलम नंबर गिनने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ये उसका दूसरा फायदा है। तीसरा फायदा, आपने अक्सर देखा होगा कि वी लुकअप फॉर्मूला लगाने के बाद अगर हम एक्सेल शीट में किसी कॉलम को इंसर्ट या डिलीट करते हैं तो वी लुकअप फॉर्मूला में एरर आ जाती है या गलत रिजल्ट आता है क्योंकि कॉलम नंबर चेंज हो जाती है। लेकिन अगर आप इंडेक्स मैच फॉर्मूला जानते हो तो ये एरर यहाँ आएगी नहीं। मैं हूं नितिन पटेल एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। तो इंडेक्स मैच फॉर्मूला सीखने के लिए सीधे चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। लेट्स गो। इस शीट में 4 कॉलम है, कोड, डीलर नेम, हेड नेम और लोकेशन। इसके ऊपर की तरफ मैंने कॉलम नंबर और रो नंबर लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने लिखा है ताकि आपको मैं अच्छे से समझा पाऊं। इसके अंदर इंडेक्स फॉर्मूला सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडेक्स फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है। तो यहाँ मैं इंडेक्स फॉर्मूला लिखता हूँ। इंडेक्स एरे के तौर पर कोई भी आप रेंज ले लो। मैं डीलर नेम का रेंज ले लेता हूँ, कोमा रो नंबर के तौर पर हम H3 यानी कि रो नंबर वाला कॉलम सिलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट ओवर एंटर। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि ये इंडेक्स फॉर्मूला 3 नंबर की रो पे कौन सा डीलर का नाम है वो दर्शा देता है, दिखा देता है। आप देख पाएंगे यहाँ तीसरा नंबर का रो ये है और इसके ऊपर डीलर का नाम जय जलाराम एंटरप्राइज है। यहाँ आप चाहो तो रो नंबर बदल के भी देख सकते हो कि 5वें नंबर की रो पे किसका नाम है, किस डीलर का नाम है। यहाँ यूनिहब का नाम है। इसी तरह ये कोई भी रो आप देख लो, कोई भी रो आप सिलेक्ट कर लो। इसके अंदर भी आप देख पाएंगे कि 10 नंबर के रो पे टेलीकॉम मर्चेंट का नाम है। तो बेसिकली इंडेक्स फॉर्मूला ये दर्शाती है कि आप जो भी रेंज सिलेक्ट करते हो उसके अंदर का पर्टिकुलर रो नंबर का डेटा क्या है वो मेंशन कर देता है, वो दिखा देता है। तो ये इंडेक्स फॉर्मूला है। इसको हम सिंगल डायमेंशन कहते हैं, हिंदी में उसको एक आयाम कहते हैं। सिंगल डायमेंशन का मतलब क्या होता है, जैसे कि इस फॉर्मूला में हमने रेंज के तौर पर C2 से लेकर C14 तक का रेंज लिया जो एक ही कॉलम में आता है, जो कि सी कॉलम में है। मतलब कि एक ही कॉलम में बहुत सारे रेंज का डेटा लिया जाता है जिसको बोलते हैं हम सिंगल डायमेंशन। कुछ ऐसा भी होता है कि एक ही रो में बहुत सारी कॉलम ली जाती है, जैसे कि हम इधर लिखते हैं। यहाँ हम इंडेक्स की जो फॉर्मूला लिखेंगे एक ही रो में बहुत सारी कॉलम लेंगे, जैसे कि इंडेक्स इनटू ब्रैकेट। यहाँ अरे के तौर पर जो रेंज लेंगे ये 2 नंबर की रो में 4 कॉलम सिलेक्ट करते हैं, कोमा इसमें से कौन सी नंबर की कॉलम क्या दर्शाती है। तो यहाँ सिलेक्ट करते हैं H6 ब्रैकेट ओवर एंटर। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि 2 नंबर की कॉलम में डीलर नेम लिखा गया है। आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें 3 नंबर की कॉलम में क्या है तो कि हेड नेम है। ये फिल्टर आपको नहीं आता है तो मैंने पिछला वीडियो में दिखाया है और इसकी डिस्क्रिप्शन मैंने इस वीडियो में दे दी है, आप वहां जाके देख सकते हो। तो ये भी एक सिंगल डायमेंशन है। ये दोनों में क्या अंतर है कि यहाँ हमने इंडेक्स की फॉर्मूला में जो रेंज लिया है ये एक ही कॉलम में बहुत सारी रो सिलेक्ट किया है। इसमें से कौन से नंबर की रो में क्या आता है वो हम जान पाते हैं, बल्कि यहाँ हम एक ही रो में बहुत सारी कॉलम सिलेक्ट किया है, जैसे कि B2 से लेकर E2 तक। इसमें से कौन सी कॉलम नंबर पे क्या लिखा गया है, इसमें से कोई भी हम कॉलम नंबर सिलेक्ट करेंगे तो उस कॉलम नंबर पे क्या लिखा गया है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं हम सिंगल डायमेंशन। मतलब कि या तो रो नंबर सिलेक्ट करते हैं या तो कॉलम नंबर सिलेक्ट करते हैं। लेकिन डबल डायमेंशन किसको करते हैं, जैसे कि यहाँ जिसके अंदर रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों सिलेक्ट किया जाता है और उस बेस पे ये डेटा शो कर देता है। जैसे कि यहाँ हम लिखते हैं इंडेक्स फॉर्मूला, इंडेक्स इनटू ब्रैकेट। यहाँ रो और कॉलम नंबर दोनों है, इसकी वजह से हम रेंज रो और कॉलम सब मिला के पूरा डेटा हम सिलेक्ट करते हैं B2 से लेकर
14 तक, कोमा। सबसे पहले आता है रो नंबर, सिलेक्ट करते हैं यहाँ 2 नंबर, और दूसरा आता है कॉलम नंबर, तो ये सिलेक्ट करते हैं ब्रैकेट और। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि 2 नंबर की रो कहाँ है और 3 नंबर की कॉलम नंबर, तो यहाँ। तो ये जो है, ये जो डेटा है हार्दिक रावल का, तो ये यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर पे बेस पे डेटा क्या है वो यहाँ इंडेक्स फॉर्मूला में रिफ्लेक्ट हो जाता है। यहाँ आप रो नंबर बदलेंगे तो इस हिसाब से यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जैसे कि रो नंबर 5 हमने सिलेक्ट किया है और कॉलम नंबर 3 सिलेक्ट किया है, 5 और 3, तो यहाँ विशाल पटेल तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है। इसी तरह आप कॉलम नंबर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि 3 के जगह 2 लिख देते हैं। 2 नंबर की कॉलम पे ये डीलर नेम है और 5 नंबर की रो, तो यहाँ UNI हब इम्पैक्ट्स आ जाता है। तो ये इंडेक्स फॉर्मूला बेसिकली बताती है कि कौन सी रो या तो कौन सी कॉलम नंबर पे कौन सा देता है, ये बता देती है। इसके बाद आते हैं हम मैच फॉर्मूला। मैच फॉर्मूला इससे उल्टा है। मैच फॉर्मूला का मैंने जिक्र 2-4 वीडियो में मैंने कर चुका हूँ। पिछले मैंने एडवांस VLOOKUP फॉर्मूला में भी बताया था और HLOOKUP फॉर्मूला में भी बताया था। फिर भी यहाँ स्पेशल जो है इंडेक्स मैच फॉर्मूला है, तो इसकी वजह से मैं फिर से बता देता हूँ ताकि ये दोनों का अंतर, दोनों का डिफरेंस आपको पता लग सके कि इंडेक्स और मैच फॉर्मूला में क्या अंतर है। यहाँ हम मैच फॉर्मूला लिखेंगे, मैच इनटू ब्रैकेट लुकअप वैल्यू के तौर पर डेटा G13 ले लेते हैं, कोमा लुकअप एरे के तौर पे ये डेटा कहाँ पे है, यहाँ सिलेक्ट करते हैं, कोमा एग्जैक्ट मैच सिलेक्ट करेंगे 0 ब्रैकेट और एंटर। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि 3 नंबर की रो पे कौन सा डेटा है। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि जय जलाराम एंटरप्राइज कौन सी रो नंबर पे है। यहाँ आप सिलेक्ट करेंगे, कोई भी सिलेक्ट कर दो, जिया टेलीकॉम सिलेक्ट कर देते हैं। तो जिया टेलीकॉम कौन सी रो नंबर पे है, तो आप देख पाएंगे ये 6 नंबर की रो। इसी तरह आप कोई भी सिलेक्ट कर दो, आप बंसी एंटरप्राइज आप देख पाएंगे 13 नंबर की रो पे है। एक दूसरा ले लेते हैं। ये जो था ये फॉर्मूला रो बेस्ड था, जो रिफ्लेक्ट करता था कि कौन सा डेटा कौन सी रो नंबर पे है। आप चाहे तो कॉलम नंबर भी ढूंढ सकते हो। यहाँ हम कॉलम नंबर ढूंढते हैं, इक्वल टू मैच लुकअप वैल्यू के तौर पे डेटा लिखते हैं, लुकअप अरे के तौर पे रेंज, जो इस सीट का हेड का ले लेते हैं, इस सीट का जो हेड है उसको सिलेक्ट कर देते हैं, कोमा एग्जैक्ट वैल्यू के तौर पर 0 ब्रैकेट और एंटर। तो यहाँ आप देख पाएंगे 2 नंबर की कॉलम पे क्या है, तो 2 नंबर की कॉलम पे डीलर नेम है। आप चाहो तो इधर आप बदल लो, कोड कौन सी कॉलम नंबर पे है, तो 1 नंबर की कॉलम पे है। इसी तरह हेड नेम कौन सी कॉलम नंबर पे है, तो 3 नंबर की कॉलम में है। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ इंडेक्स और मैच फॉर्मूला में क्या अंतर है। तो यहाँ बेसिकली आप ध्यान से देख लो कि इंडेक्स फॉर्मूला क्या है और मैच फॉर्मूला क्या है। इंडेक्स फॉर्मूला बेसिकली कौन सी रो नंबर या तो कौन सी कॉलम नंबर में कौन सा डेटा है वो रिफ्लेक्ट करता है, जबकि मैच फॉर्मूला कौन सा डेटा कौन सी रो नंबर पे है या तो कौन सी कॉलम नंबर पे वो रिफ्लेक्ट करता है। ये दोनों में ये अंतर है। लेकिन जब ये इंडेक्स और मैच फॉर्मूला मिल जाते हैं तो एक बड़ा सा जादू हो जाता है, एक अच्छी सी फॉर्मूला बन जाती है। और ये फॉर्मूला अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि आप VLOOKUP और HLOOKUP फॉर्मूला यूज करना भूल जाएंगे, क्योंकि यही एक बेहतर ऑप्शन है। इसीलिए तो इंडेक्स मैच फॉर्मूला को VLOOKUP का बाप कहा जाता है। वो यूं ही नहीं कहते हैं, इस फॉर्मूला में काफी दम है। तो ये दोनों फॉर्मूला सीखने के बाद हम इंडेक्स और मैच दोनों फॉर्मूला यूज करके कौन सा डेटा बड़ी आसानी से ढूंढ सकते हैं, ये सीखने के लिए हम चलते हैं दूसरी शीट पर। लेट्स गो। आपको मैंने इंडेक्स और मैच फॉर्मूला बहुत सारे एनिमेशन इफेक्ट के साथ समझाया है। ये एनिमेशन इफेक्ट देने में मुझे घंटों समय जाता है, इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये दोनों फॉर्मूला अच्छे से समझ आ गई है तो मेरी ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आपके दोस्तों को शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। आपका एक छोटा सा कमेंट भी हमें एक और अच्छा वीडियो बनाने में इंस्पायर करता है। पिछली शीट में इंडेक्स फॉर्मूला में मैंने रो नंबर और कॉलम नंबर मैन्युअली लिखा था और मैच फॉर्मूला में डेटा मैन्युअली लिखा था। लेकिन इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला यूज करते हैं
तो ये दोनों ऑटोमेटिक फॉर्मूला के जरिए आ जाएगा। तो चलिए फॉर्मूला लगा के देखते हैं कैसे आता है। यहाँ हमें कोड के बेस पे डीलर का नाम चाहिए, वो भी इंडेक्स मैच फॉर्मूला यूज करके। यहाँ हम वी लुकअप की तरह कॉलम नंबर मैन्युअली नहीं लिखेंगे, और ये सिंगल डायमेंशन फॉर्मूला है और रो बेस फॉर्मूला है। यहाँ हम इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला लगा के देखते हैं। इक्वल टू इंडेक्स इनटू ब्रैकेट एरे के तौर पर रेंज लेंगे जहां डीलर नेम आता है। तो यहाँ डीलर नेम आता है, उसका पूरा रेंज ले लेते हैं, और रो नंबर के तौर पर हम मैच फॉर्मूला का यूज करेंगे। मैच इनटू ब्रैकेट लुकअप वैल्यू के तौर पर कोड, और लुकअप एरे के तौर पर कोड की रेंज लेंगे, कोड की रेंज सिलेक्ट करेंगे। यहाँ कोमा एग्जैक्ट मैच के तौर पर 0 ब्रैकेट ओवर। यहाँ जो ब्रैकेट ओवर करते हैं वो मैच फॉर्मूला का है, और दूसरा ब्रैकेट हम इंडेक्स फॉर्मूला का ब्रैकेट ओवर करने के लिए लगाते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कोड MD000406 के सामने डीलर नेम यहाँ आप देख पाएंगे UNI हब इम्पैक्ट्स LLP है। अगर आपको फॉर्मूला चेक करनी हो तो वो भी बता देता हूँ आपको। फॉर्मूला कैसे चेक करते हैं, जैसे कि मैच फॉर्मूला हमें चेक करना है, तो मैच फॉर्मूला से लेके शिफ्ट प्रेस करके राइट एरो दबा के हम पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे जो मैच फॉर्मूला की है। ये मैच फॉर्मूला की रेंज हमने सिलेक्ट कर दी। इसके बाद F9 प्रेस करें तो आपको दिखाई देगा कि 5 का मतलब होता है रो नंबर 5। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि रो नंबर 5 के सामने कोड है MD000406, और उसके राइट हैंड साइड पे डीलर नेम आता है UNI हब इम्पैक्ट्स LLP। स्किप कर देता हूँ, आपको चाहिए मान लो कि मैं पूरी फॉर्मूला सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ आपको शिफ्ट की प्रेस करके राइट एरो की मदद से आप पूरा रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं, और पूरी फॉर्मूला सिलेक्ट हो जाने के बाद आप F9 प्रेस करें तो आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा UNI हब इम्पैक्ट्स LLP। तो आपको समझ जाना है कि आपकी फॉर्मूला बिल्कुल सही है। और यहाँ रेंज को लॉक करने के लिए F4 प्रेस करते हैं, एंटर, और फॉर्मूला को कॉपी करते हैं Ctrl+C की मदद से। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि हर एक कोड के सामने डीलर नेम अपने आप ही आ जाता है। जैसे वी लुकअप में आप कॉलम नंबर मैन्युअली लिखते थे, वैसा यहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत अच्छी फॉर्मूला है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है। और यहाँ हम दूसरी फॉर्मूला ले लेते हैं, डबल डायमेंशन। डबल डायमेंशन की फॉर्मूला लिखने से पहले समझ लेते हैं हमें रिजल्ट क्या चाहिए। यहाँ सेम है, ऊपर की तरह ही कोड है, लेकिन यहाँ आप देख पाएंगे यहाँ फिल्टर है। यहाँ डीलर नेम भी है, हेड नेम भी है, लोकेशन भी है, आप चूज कर सकते हो जो यहाँ लिखा गया है। मतलब कि कोड के सामने अगर डीलर नेम है तो इसी तरह UNI हब इम्पैक्ट्स LLP आ जाना चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ सिलेक्ट करते हैं हेड नेम, तो हेड नेम यहाँ आप देख पाएंगे 406 में हेड नेम कौन है, विशाल पटेल। तो यहाँ विशाल पटेल आ जाना चाहिए। ये हमारा कंडीशन है डबल डायमेंशन में। ये डबल डायमेंशन की इंडेक्स मैच फॉर्मूला मेरी फेवरेट फॉर्मूला है और बहुत जगह काम आती है। आप एक बार ध्यान से देख लो, वेरी इजी, सिर्फ थोड़ा ध्यान से देखना है। और फॉर्मूला कैसे लगाते हैं एक बार देख लो, आपको आ जाएंगे। देखिए, इक्वल टू इंडेक्स डबल डायमेंशन फॉर्मूला की वजह से यहाँ रो नंबर और कॉलम नंबर की रेंज भी आएगी। इंडेक्स अरे के तौर पर हम पूरी रेंज ले लेंगे, कोड से लेके लोकेशन का एंड तक, माने B2 से लेके E14 तक। तो ये पूरा रेंज आ गया। यहाँ हमें रो नंबर चाहिए। रो नंबर ढूंढने के लिए हम मैच फॉर्मूला यूज करेंगे, मैच लुकअप वैल्यू के तौर पर कोड, और वही कोड की रेंज लुकअप एरे के लिए चाहिए, कोड की रेंज कोमा एग्जैक्ट मैच के तौर पर 0 ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ रो नंबर की फॉर्मूला कंप्लीट हो जाती है मैच के तौर पर, कोमा। अब आता है कॉलम नंबर, और कॉलम नंबर ढूंढने के लिए भी हमें मैच फॉर्मूला ही लिखना है। मैच फंक्शन लगाते हैं, मैच इनटू ब्रैकेट लुकअप वैल्यू के तौर पर हम यहाँ हेड नेम लेंगे, कोमा लुकअप एरे के तौर पर हम पूरा हेड यहाँ सिलेक्ट करेंगे, कोमा एग्जैक्ट वैल्यू के तौर पर 0 ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ कॉलम नंबर की मैच फॉर्मूला कंप्लीट हो जाती है। और इंडेक्स फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए दूसरा ब्रैकेट लगाते हैं और एंटर। तो यहाँ आप देख पाएंगे कि कोड के सामने और हेड नेम के सामने
कोड MD000400 के सामने तीसरी कॉलम पे हेड नेम है हार्दिक रावल। इस फॉर्मूला को भी हम चेक कर सकते हैं, ये जो पहले चेक किया था। जैसे कि हमें चेक करना है कि भाई रो नंबर कौन सा है, तो मैच की फॉर्मूला पूरी सिलेक्ट करें, F9 प्रेस करें तो पता चल जाएगा 2 नंबर पे आता है। आप यहाँ देख सकते हैं रो नंबर 2, और कॉलम नंबर कौन सा है वो चेक करने के लिए कॉलम नंबर की फॉर्मूला सिलेक्ट करें, F9 प्रेस करें तो यहाँ पता चल जाएगा कि 3 नंबर की कॉलम है। और हम पूरी फॉर्मूला सिलेक्ट करते हैं इंडेक्स मैच की और F9 प्रेस करते हैं तो रिजल्ट आएगा हार्दिक रावल, जो यहाँ आप देख सकते हैं। एस्केप रेंज को हम फ्रीज करने के लिए F4 प्रेस करते हैं और हेड नेम को भी हम फ्रीज करते हैं H11 और फॉर्मूला को हम कॉपी करते हैं। तो आप देख पाएंगे कोड और हेड नेम के सामने वो पूरा नाम आ जाता है। आप चाहे तो यहाँ सिलेक्ट भी कर सकते हैं डीलर नेम क्या था, तो इधर डीलर नेम सिलेक्ट करेंगे तो डीलर नेम भी आ जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कोड MD000400 का डीलर नेम ओम जलान मोबाइल है। उसी के अंदर अगर लोकेशन सिलेक्ट करेंगे आप तो उसका लोकेशन क्या है वो भी आ जाता है, आप यहाँ आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला सीख के आप कोई भी स्टेटिस्टिकल एनालिसिस, अकाउंटिंग एनालिसिस, कोई भी एनालिसिस करना है, सैलरी में, प्रोडक्शन में या बैंक पे जब डेटा देना होता है तो उस जगह पे ये फॉर्मूला बहुत ही काम आती है। आशा करता हूँ आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गई होगी। अगर आपको मेरी ये फॉर्मूला अच्छे से समझ में आ गई होगी तो मेरे चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आज के दिन इतना ही, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ और फॉर्मूला लेके। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।